हेलो स्टूडेंट, नमस्ते नमस्कार आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बड्डी पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो तीसरे नंबर का टॉपिक है। पहले नंबर पे हमने कोशिका और कोशिका के विकास को पढ़ा। इसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू और हिंदी में कहते हैं हम ऊतक। तो देखते हैं हम ऊतक के बारे में। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? ऊतक। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। अगर हम बात करें कि टिश्यू होता क्या है, मतलब ऊतक क्या होता है, तो देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है, कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल इट्स कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऊतक कहा जाता है। किन किन कोशिकाओं की हम बात करते हैं कि कौन कौन से समूह ऊतक बनाते हैं? तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कार्य, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्किंग। क्या है? वर्किंग। और दूसरा पॉइंट है हमारा संरचना, इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर। और हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा उत्पत्ति, मतलब ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। अब देखिएगा, ये जो कार्य में, संरचना में और उत्पत्ति में एक समान होते हैं, तो ऐसी कोशिकाएं जो कार्य में और संरचना में और उत्पत्ति में समान होती हैं, यही आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये आपस में मिलकर ऊतक बनाते हैं, अर्थात टिश्यू का निर्माण करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगली चीज देखते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा। देख लेते हैं दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हमारा, सबसे पहले देख लेते हैं टिश्यू शब्द किसने दिया। टिश्यू शब्द किसने दिया है? तो ये दिया है जेवियर पिकॉट ने। किसने दिया है? जेवियर पिकॉट ने टिश्यू शब्द दिया। अगला पॉइंट है हमारा, ऊतक विज्ञान के अध्ययन या स्टडी ऑफ टिश्यू, या स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? तो देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यू ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। अब देख लेते हैं हम, अगला पॉइंट है हमारा। अगर अब प्रश्न आएगा फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिंदी में कहेंगे ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? तो देख लेते हैं, ऊतक विज्ञान के जनक मतलब हिस्टोलॉजी वर्ड गिवन बाय ऊतक विज्ञान, ये सब किसने दिया है? तो ये दिया है जेवियर पिकॉट ने। अब देख लेते हैं ऊतक विज्ञान के जनक कौन है, तो ये है मार्शेली मेलफिगी। कौन है? ये इनके रियल फादर हैं। कौन है? इनके रियल फादर हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। ये आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो ये देख लेते हैं हम। ऊतक विज्ञान शब्द किसने दिया है? ऊतक विज्ञान शब्द किसने दिया? हिस्टोलॉजी वर्ड गिवन बाय, तो ये हो जाएंगे हमारे मायर या मेयर। मायर या मेयर। और ऊतक शब्द किसने दिया? तो ऊतक शब्द जेवर विकेट के द्वारा दिया गया है। टिश्यू शब्द दिया गया है। अगली चीज आती है, अगली चीज हमारी आती है हिस्टोलॉजी किसने दिया? तो हिस्टोलॉजी हमारा हो जाएगा मायर या मेयर ने दिया है। अब देखो प्रश्न ये आता है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जब भी बच्चा गूगल करता है तो उसे जेवियर विकॉट, लेकिन वास्तविक में इसके रियल फादर कौन है? तो इसके रियल फादर हो जाएंगे मार्शेली मेलफिगी। लेकिन एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है जेवियर विकॉट। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि हमने दोनों आपको पढ़ा दिए हैं। आप कहीं से भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है? मार्शेली मेलफिगी। तब फिर आप वापस से पूछते हैं तो यहाँ ये लिखा है, आपने ऐसा क्यों पढ़ाया? इसलिए हमने आपको दोनों ही बता दिए हैं। पॉइंट समझ में आ रहा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
एस्टिटी ऑफ टिश्यू दोनों ऑप्शन आने पर आप क्या लगाएंगे? तो आपका ये सही रहेगा, जेवियर विकॉर्ड्स ही सही होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं ऊतक के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? ऊतक के प्रकार मतलब टाइप ऑफ टिश्यू। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू अगर गौर से कोशिका को देखा जाए तो दो प्रकार के ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के? दो टाइप के होते हैं। तो देख लेते हैं। जितने भी एनिमल हैं उसमें टिश्यू अलग प्रकार के होते हैं। जितने भी एनिमल टिश्यू अलग प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, नंबर 1 हमारा हो जाएगा एनिमल टिश्यू, नंबर 2 हमारा हो जाएगा प्लांट टिश्यू। क्या होगा? प्लांट टिश्यू। दूसरा हमारा हो जाएगा प्लांट टिश्यू। पौधा एक जगह स्थिर रहता है, इसीलिए इसमें अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं, हम इसे हिंदी में बोलते हैं, प्लांट टिश्यू को हम बोलते हैं पादप ऊतक और एनिमल टिश्यू को बोलते हैं जंतु ऊतक। क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अलग अलग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 पे जो हम पढ़ेंगे उसे कहते हैं एनिमल टिश्यू टिश्यू मतलब जंतु ऊतक। क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक। नंबर 1 पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक मतलब एनिमल टिश्यू। तो देखते हैं। और तो प्लांट की बात करें तो प्लांट भी पढ़ेंगे। तो अभी ये हम ह्यूमन चल रहा है, तो आज हम सिर्फ जंतु ऊतक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं एनिमल टिश्यू। हिंदी में बोलते हैं हम जंतु ऊतक। क्या बोलते हैं? जंतु ऊतक। जंतु में कौन से ऊतक पढ़ रहे हैं? तो मानव के जंतु ऊतक के 4 प्रकार होते हैं। जंतु ऊतक के कितने टाइप होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, मतलब 4 टाइप होते हैं। तो देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है उपकला ऊतक। क्या आता है? उपकला ऊतक। और उपकला ऊतक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल। क्या बोलते हैं? एपिथेलियल। और नंबर 2 की बात करते हैं तो नंबर 2 पे हमारा आता है संयोजी ऊतक। क्या आता है? संयोजी ऊतक। कंडक्टिंग टिश्यू। और नंबर 4 की बात करते हैं हम। नंबर 4 पे हम संयोजी ऊतक हमारा हो गया। तो नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे पेशी ऊतक मतलब पेशी ऊतक इंग्लिश में बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं? मस्कुलर टिश्यू। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 4 हमारा ये हो गया तंत्रिका ऊतक। क्या हो गया? तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 ऊतक हमें पढ़ना है। तो हम बात करते हैं उपकला ऊतक की। तो इसे इसे कितने भाग में बांटते हैं? तो इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। किसे? उपकला ऊतक को। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा हो जाएगा सल्की। क्या हो जाएगा? शल्की। एक सल्की होता है और घनाकार एक आता है। एक हमारा होता है घनाकार और एक हमारा होता है स्तंभी। क्या होता है? स्तंभी। ये 3 टाइप के हो जाते हैं। कितने टाइप के? उपकला ऊतक 3 टाइप के हो जाते हैं। अब देखते हैं संयोजी ऊतक के कोई प्रकार नहीं होते हैं। संयोजी ऊतक के कोई प्रकार नहीं होते हैं। अब देखते हैं पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कितने? पेशी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे हमारा हो जाएगा आरेखित, नंबर 2 पे रेखित और नंबर 3 पे हृदय। क्या होगा? हृदय। तो हम 4 प्रकार के ऊतक पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं। नंबर 1 को कहते हैं हम नंबर 1 को हम कहते हैं उपकला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहली चीज ये है, ये होता क्या है? उपकला ऊतक होता क्या है? तो देख लेते हैं। उप का मतलब होता है उप और एपी। उप और एपी का मतलब होता है सबसे ऊपर वाले पाए जाने वाले ऊतक होते हैं, उन्हें हम उपकला ऊतक कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये शरीर के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं।
तो देख लेते हैं हम। इंग्लिश में बोलते हैं इट्स प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ बॉडी। और सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें इनमें रक्त कोशिका का अभाव होता है। क्या होता है? रक्त कोशिका का अभाव होता है। अगला पॉइंट है इनको भोजन एवं, अगला पॉइंट है हमारा इनको भोजन एवं O2 को पहुंचाने का कार्य लसिका करती है। कौन करती है? लसिका मतलब लिम्फ करती है। तो देख लेते हैं, कुछ बच्चे पूछेंगे कि लसिका क्या होती है। देख लेते हैं। तो समझ लीजिए, ये जो हमारे शरीर में पाए जाने वाला रक्त का प्रकार ही है। रक्त लाल रंग का होता है, लेकिन रक्त के लाल रंग का कारण हीमोग्लोबिन है। इनमें बस हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बाकी लसिका के अंदर WBC होती है, प्लेटलेट्स का अभाव होता है। तो एक लसिका का कलर कैसा होता है? तो सफेद रंग का होता है। ये सफेद रंग का पदार्थ होता है। WBC इसमें पाई जाती है, प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। पॉइंट समझ में आया होगा। इतनी चीजें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अगर इससे अब बात करते हैं, अगर इससे रक्त कोशिकाएं भोजन नहीं दे रही हैं तो ये ग्लूकोज को पहुंचाता है और लसिका पहुंचाती है। अब देखिए उपकला ऊतक को। अब क्या देखते हैं? उपकला ऊतक को। अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा? तो उपकला ऊतक हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। उदाहरण समझना किन किन चीजों से सुरक्षा करता है, तो देख लेते हैं। नंबर हमारा एक भी है संक्रमण। संक्रमण अगर उपकला ऊतक नहीं होता तो एक छोटा सा घाव होने पर, डस्ट लगने पर वो घाव बन जाता है। तो पॉइंट समझना ये आएगा। तो इन्फेक्शन से बचाता है। क्या करता है? उपकला ऊतक इन्फेक्शन से बचाता है। और फिर देख लेते हैं सेकंड हमारा उदाहरण हो जाएगा घर्षण। घर्षण मतलब फ्रिक्शन। जल से सुरक्षा करेगा, जल से सुरक्षा करेगा। इसकी उपस्थिति कहाँ होती है? इसकी उपस्थिति त्वचा, इसकी उपस्थिति कहाँ होती है, मतलब प्रेजेंट कहाँ होता है? तो ये स्किन या श्वास नली और आहार नली और मूत्र मार्ग में। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखें, अब क्या देखेंगे? अब देखते हैं सल्की उपकला ऊतक। क्या पढ़ेंगे हम? तो उपकला ऊतक के प्रकार देख लेते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे शल्की उपकला ऊतक, और हमारा हो जाएगा स्तरित उपकला ऊतक। फिर आता है इसके बाद स्तंभाकार। फिर उसके बाद आता है घनाकार। क्या आता है? घनाकार उपकला ऊतक। क्या आता है? घनाकार उपकला ऊतक। देखो इनको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी मैं, इनको वो प्रश्न करवाऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो ये सल्की ऊतक या ये टाइल्स के समान दिखाई देते हैं। किसके समान? टाइल्स के आकार में दिखाई देते हैं। ये पूछे फ्लैट टिश्यू किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं हम, किसे कहते हैं इसे, मतलब चपटा किसे कहा जाता है? तो ये सल्की ऊतक को कहते हैं, उपकला ऊतक को कहते हैं। तो ये सल्की के समान। अब स्तंभाकार ये पूछा जाता है। स्तंभाकार, तो ये स्तंभाकार जो है ब्रिक्स या ईंट के समान होती है। फिर खंभे के समान या कॉलम के समान, इसके दो पॉइंट हैं, या खंभे के समान या कॉलम के समान होते हैं। कौन? स्तंभाकार। अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दो पॉइंट है ये। अब तीसरा पॉइंट हमारा है, तीसरे पॉइंट पे आता है घनाकार उपकला ऊतक। तो घनाकार उपकला ऊतक का मतलब है ये घन के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? घन के समान। अब हमने नंबर 2 पे लिया संयोजी ऊतक। क्या लिया? संयोजी ऊतक। तो पढ़ते हैं हम संयोजी ऊतक के बारे में। तो शुरू करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, संयोजी ऊतक शरीर के सभी
दूसरे ऊतक को एवं शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। उदाहरण के लिए समझना, सबसे पहला है हमारा बोन, इसे हिंदी में कहते हैं हम अस्थि। क्या कहते हैं? अस्थि। और फिर देखते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं अस्थि। तो ये अस्थियां क्या करती हैं? तो ये अस्थियां पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती हैं। दूसरा नंबर पे आता है उपास्थि, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। अब देखो उपास्थि क्या होती है? तो ये जो कान है या ऐसी हड्डियां जो मुलायम होती हैं और लचीली होती हैं, उसे हम उपास्थि कहते हैं। आगे देखते हैं, फिर आता है रक्त, और क्या आता है? रक्त। फिर आता है लसिका, लसिका को कहते हैं लिम्फ। तो ये दोनों लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं? लिक्विड। एक होता है रक्त और लिम्फ, मतलब ब्लड लिम्फ, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? तो दोनों को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल संयोजी ऊतक। ध्यान रखना, तो अब ये किस को जोड़ते हैं? तो ये शरीर में ऑक्सीजन लेकर घूमते हैं। कौन घूमता है? तो लसिका। रक्त भोजन लेकर कौन घूमता है? तो रक्त, कौन घूमता है? रक्त घूमता है। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे वेस्ट मटेरियल को कौन निकालता है? तो रक्त। कौन निकालता है? रक्त। ये सारी चीजें करने का काम कौन करता है? रक्त और लसिका। रक्त और लसिका। जहां रक्त ऑक्सीजन नहीं ले जाता है, वहां कौन ले जाता है? तो वहां ले जाती है लसिका। लसिका ले जाती है। तो रक्त और लसिका तरल संयोजी ऊतक में ही आते हैं। किस में आते हैं? तरल संयोजी ऊतक में आते हैं। कौन आते हैं? रक्त और लसिका। अब ठोस ऊतक में कौन आ जाता है? तो उसमें आते हैं अस्थि और उपास्थि आते हैं। अस्थि और उपास्थ किस में आते हैं? ठोस ऊतक में। तो यहाँ पर आपको संयोजी ऊतक कंप्लीट, यहाँ पर आपका संयोजी ऊतक कंप्लीट होता है। बचे हुए जो ऊतक कल करवाएंगे। ऊतक कंप्लीट होने के बाद आपका अगला चैप्टर रहेगा, वो रहेगा फेफड़ा या लंग्स पढ़ेंगे। तो आपका सेशन यहीं तक था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।